जिस घड़ी का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो वक्त आ चुका है। हज़रत का नूरानी और इरफानी खिताब हम सबको समाअत करना है। पहले आप ज़हनी तौर से भी अपने आप को इज्तिमा में हाजिर कर ले। जिस्मानी तौर से तो बेहमदी ताला है, ज़हनी तौर से भी अपने आप को हाजिर कर ले कि हमें हज़रत का मुकम्मल बयान समाअत फरमाना है। हज़रत का जो खिताब है बहुत उम्दा, बहुत अच्छा और बहुत मीठा होता है कि सुनने वाले के दिल में वो घर कर जाता है। ऐसा नहीं है कि काबूस करने वालों ने इससे पहले हज़रत को नहीं सुना है, सुना है, और हर बार हज़रत आते हैं तो कुछ नया सुनाते हैं और कुछ नए अंदाज में सुनाते हैं। इस बार भी इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्दा और नए अंदाज में आप खिताब ज़रूर समाअत फरमाएंगे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। आप थोड़ा सा बोलेंगे तो मज़ा आएगा। हाँ, इंशाअल्लाह आप बोलेंगे तो और लोग भी आएंगे, तो इंशाअल्लाह और मजमा बढ़ेगा। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और फरमाते हैं हर शख्स जल रहा है नफरत की आग में, हर शख्स जल रहा है नफरत की आग में। इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर, इस आग को जो बुझा दे वो पानी तलाश कर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए मैं बिला ताख़ीर व तमसील खतीब ज़ीशान मुफ़क्किर इस्लाम खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना आमिर रज़ा साहब क़िबला चतुर्वेदी से दस्तबरस्त अर्ज़ करता हूँ कि हज़रत कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ और अपने नूरानी और इरफ़ानी बयान से हम सामईन की क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें यहाँ पर की जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बातों पर मुझे और आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। नना सुन्नतियो देवस्तिनमहा नन्हा मोहम्मदायत नन्हा हिमायत नन्हा उबरायत तबू शानदाय। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारा खिराज अक़ीदत यानी उनकी हयात तय्यबा पर कुछ देर रोशनी
उनकी जो जीवनी है, जो जिंदगी है, उस जिंदगी से कुछ हम आप जो है जीवन के लिए यहाँ बैठे हैं, कुछ झलकियां उनकी जिंदगी की हम यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें क्या दर्स, क्या सबक, क्या पाठ मिला है, और सुनकर हम और आप इंशाअल्लाह उन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये जो 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को 15 साल इस दुनिया में 1500 साल हो गए। हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारुफ की मोहताज नहीं है कि हम इंट्रोडक्शन कराएं, हम उनकी पहचान बताएं। दुनिया जानती है, सारी कायनात, सारा संसार, पूरा वर्ल्ड पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है, चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो या हिंदुइज्म से ताल्लुक हो या क्रिश्चियनिटी से उसका कंसर्ट हो या किसी मजहब धर्म का मानने वाला हो, हर धर्म वाला, हर मजहब वाला पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता है। हमारे और आपके लिए सारी दुनिया जिन्हें पहचानती है, और सिर्फ इंसान नहीं बल्कि दुनिया में जितनी जीव जंतु, जितनी चीजें हैं, वो सब भी जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते और पहचानते हैं। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे कुर्सा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जमीन से आसमां और आसमां से लामकान तक है, जमीन से आसमां और आसमां से लामकान तक है। कहाँ खोले थे गेसू यार खुशबू कहाँ तक है, खोले थे गेसू यार खुशबू कहाँ तक है। तो सारी दुनिया में वैसा फूल है, वैसा गुलाब है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुलाबी नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से यानी कांटों से, हर फूल में कांटा होता है कि नहीं, खास तौर से स्पेशली गुलाब के अंदर बिना कांटे का गुलाब आपने देखा नहीं, कांटा कंपलसरी है, जहाँ फूल है उसके साथ कांटा, लेकिन एक फूल ऐसा है, हाँ एक फूल ऐसा है कि जिस फूल में कांटा दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। कांटे से मुराद और फूल से मुराद आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। मुझे किसी ने एक शब्द कहा, मुझे किसी ने अपशब्द कहा, मुझे किसी ने दो बातें कही, तो मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है इंसान एक्शन का रिएक्शन देता है, क्यों देता है। आपने कोई काम किया, गलत काम किया किसी के साथ, उसका रिप्लाई सामने वाला देगा, ये अलग बात है कि उसकी ताकत, उसकी हैसियत, उसका स्टेटस जैसा है उसके मुताबिक वो आपको रिप्लाई देगा। कमजोर है तो मुंह में थोड़ा बड़बड़ा लेगा, समझ रहे हैं, थोड़ा अगर हैकल है, थोड़ा बड़ा हट्टा कट्टा है, थोड़ा जवान है तो दो बार आपको जोर से बोल देगा। और अगर उससे भी अगर भाई थोड़ा महीने में चलती है बंदे की, गाँव का थोड़ा सियाना है, बड़ा बंदा है, तो अब यहाँ सिर्फ खामोशी से बात नहीं चलेगी, आप सिर्फ यहाँ पर जबान से बोलने से बात नहीं चलेगी। अगर आपने उसके साथ गलत किया है, गिरबान पकड़ेगा तो ऊपर भी लगा सकता है। समझ बात, ये जो है ना, इसे कांटे से समझे, यानी अगर आप फूल हैं, समझ रहे हैं, आपके अंदर अच्छाई है तो कहीं ना कहीं इंसान के अंदर थोड़ी बुराई भी होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं कि जिनके अंदर अच्छाई होती है, बुराई दूर दूर तक उनके अंदर नजर नहीं आती। आपके महल्ले में से कितने लोग होंगे कि जो गालियां सुनकर खामोशी इख्तियार करते होंगे, आपके बस्ती में से कितने लोग होंगे कि किसी ने उनके साथ गलत किया और वो जो है मतलब कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई रिप्लाई, कोई जवाब कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। आपने देखा ऐसे लोगों को,
ऐसे आप गिनती चुनिंदा लोग होंगे जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, वरना कोई किसी को गाली दे कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है यार। जिसे गाली दी जाए वो दूर की बात है, अगर कोई किसी का यहाँ चचा बैठा है और तो भतीजे के सामने चचा नहीं दिए तो उन चचा को बुरा बोले तो भतीजा जो है आस्तीन लगा देगा कि मेरे चचा को कोई बोलने वाले होते कौन है। ये क्या है, जाहिर सी बात है इंसान के अंदर क्या है, क्रोध है, इंसान क्रोधित होता है, इंसान जो है गुस्से में आता है, इंसान आपे से बाहर हो जाता है, इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, बर्दाश्त करने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। कोई बाप को बुरा बोले तो इंसान जवाब देता है, कोई भाई को बुरा बोले तो इंसान जवाब देता है, कोई दोस्त को बुरा कहे तो इंसान जवाब देता है, कोई रिश्तेदार को बुरा कहे तो इंसान जवाब देता है, कोई उसके खिलाफ कोई अगर बात करे तो इंसान खामोश नहीं रहता। उसकी जितनी क्षमता, जितनी कैपेसिटी, जितनी ताकत, उसके अनुसार उसके मुताबिक बंदा सामने वाले को जो है जवाब देते नजर आता है। लेकिन कुर्बान जाए, अगर ताकत भी हो, कुव्वत भी हो, जानते हो, नाम भी हो, काम भी हो, शोहरत भी हो, चर्चा भी हो, स्टेटस भी ऐसा हो कि उसके जैसा किसी का स्टेटस ना हो, लेकिन इसके बावजूद खुदा की कसम वो पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ तैयबा, अरे क्या नहीं कर सकते थे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूद क्या जाने, अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, सिर्फ जमीन पर नहीं, अरे जिनकी हुकूमत आसमानों पर चलती हो, क्या वो किसी को जवाब नहीं दे सकते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, रास्ते में कचरा डाला, मेरे मुस्तफा ने जवाब दिया, लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, लोगों ने मेरे आका के ऊपर जो है पत्थर मारे, मुस्तफा ने जवाब दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया लोगों ने, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक बंदे को भी जवाबन कोई बात कही, आप नहीं बता सकते। ये ऐसा फूल है, ये सिर्फ फूल है, कांटे का नाम और निशान तक नहीं है, वो कमाले हुस्न है, ये गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, यही शम्मा है। जानते हो जब आग जलती है तो धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। अरे भट्टी चलेगी तो धुआं निकलेगा ना भाई, निकलता है। लेकिन आपने देखा है आग में जले और धुआं भी ना निकले, चूल्हा चालू हो, चूल्हा जलता रहे और उसमें कोई धुआं ना हो, ऐसा बहुत कम होता है, समझ रहे आप। तो वो शमा है, ये वो कमाल हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। ये ऐसा फूल है कि जिसमें कांटे भी नहीं है, ये ऐसी शमा है कि जिसके जहां धुआं दूर दूर तक नहीं है। ऐसी बात है, अच्छे इंसान की परिभाषा, वो तो दुनिया को अच्छाई का दर्श देने के लिए आए हैं, वो तो दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए आए हैं, वो तो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, एक अच्छे इंसान की जो है जानते हो तारीफ क्या होती है, एक अच्छे इंसान को किस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, अच्छे इंसान की पहचान, अच्छे इंसान की अलामत, अच्छे इंसान की परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं, आज हमने अपने अपने तरीके से पैमाना बना लिया है, अपने अपने तरीके से हमने कसौटी बना लिया है कि हम अच्छाई किसके अंदर देखते हैं। अच्छा कौन है, चप्पल पहन लिया तो अच्छा हो गया, अच्छी टोपी लगा लिया तो अच्छा हो गया, अच्छा कीमती जोड़ा पहन लिया, ड्रेस पहन लिया तो अच्छा हो गया, अरे बड़ा घर बना लिया तो अच्छा हो गया। क्या ये अच्छे इंसान की परिभाषा है? आज हमारे समाज में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है ना। दौलत आ गई, अच्छा हो गया, और दौलत आ गई तो इंसान तो इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है, किसी के पास अगर दौलत आ गई, रुपया आ गया, पैसा आ गया, फिर तो उससे अच्छा कोई है ही नहीं, उससे अच्छा कोई है ही नहीं है। एक शेर से मैं बात बताऊं, सोचे तो सही कितनी अच्छी बात कही है कहने वाले ने कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आपके गांव में होना ना ऐसा माहौल हर जगह है, हर समाज में, हर सोसाइटी में। मैं सिर्फ अपनी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। जानते हो जहाँ जो है पैसा आ जाता है तो फिर वहाँ इंसान नहीं बोलता, क्या बोलता है, पैसा बोलता है, पैसा। वहाँ बुराई भी अच्छाई में बदल जाती है, वहाँ जो है बुरा भी जो बंदा अच्छा बन जाता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर है जमाने में हुनर लगता है, उनका हर है
हाँ हुनर, बुराई भी लोग क्या बोलते अच्छाई है। शराब अगर पी लिया, दारू पी लिया ना, नहीं यार वो गलती से दोस्तों के साथ पी लिया होगा, अच्छा समझ रहे। हाँ वो इसका इरादा नहीं था, वो ऐसा नहीं है, वो ये काम कर ही नहीं सकता, तो लोग सफाई देना चालू कर देते हैं, लोग उसकी अच्छाई बयान करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि दौलत उसके पास है, पैसा उसके पास है। अरे यहाँ हद तो तब होती है कि अगर दौलत आ जाए ना तो कानून नियम के लिए बदल दिए जाते हैं। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा, यहाँ कानून के रखवाले बैठे समझ रहे, हाँ रिस्पेक्ट करते हैं हम, लेकिन जो समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो चीजें मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूँ। आज हमारे समाज के अंदर ये चीजें है कि नहीं, कुर्बान जाए एक झलक दिखा दूं पैगंबर आजम की, एक बार एक झलक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें तो सही। आका की साथ तैयबा है, पैगंबर आजम है, वो पैगंबर के दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने आए हैं, वो पैगंबर आजम के दुनिया में आदिल कायम करने के लिए आए हैं, वो पैगंबर आजम के दुनिया को इंसाफ का तराजू देने आए, वो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत ने उस जमाने में चोरी कर लिया, क्या कर लिया? चोरी। चोरी की सजा क्या होती है? इस्लामी हुकूमत में हाथ काटना चोरी की सजा है। ये कलाई यानी यहाँ से क्या कर दिए जाते हैं, उसके हाथ काटे जाएंगे अगर किसी ने चोरी किया है तो। अलग अलग प्रावधान है, समझ रहे। अब इस्लामी हुकूमत वो अलग मसला है, तो हाथ काटे जाते हैं। अब किसने चोरी किया? औरत ने चोरी किया। तो जैसे मर्द ने अगर चोरी किया तो सजा मिलेगी, औरत ने चोरी किया तो भी उसको सजा मिलेगी, समझ रहे हैं। हाँ अगर मर्द ने कोई जुर्म किया उसको भी सजा मिलेगी, औरत ने कोई जुर्म किया वो भी जो है कटघरे में खड़ा किया, दोनों खड़े किए जाएंगे। औरत ने चोरी कर लिया, लोग आए और वो जो औरत थी जिसने चोरी किया था वो कोई जो मामूली घराने से उसका ताल्लुक नहीं था। देखें पैसा बोलता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। देखें दौलत इंसान के पास आ जाए तो क्या से क्या करवाती है, लेकिन अगर इंसान इंसानियत के रास्ते पे चले, अगर इंसान अगर अदल इंसाफ का पैकर हो और पैगंबर आजम ने जो दर्द दिया वो दुनिया वालों को बताना चाहता हो। औरत ने तो चोरी किया, आका के पास कोई आया, आने के बाद अर्ज करता या रसूल अल्लाह, यानी लोगों ने उसे जो है तैयार करके भेजा। कैसे तैयार करके भेजा कि ये जो है बड़े घराने से इसका ताल्लुक है, बड़ी दौलत वाली है, यानी बड़े इज्जतदार घराना है, बड़ा खानदान है, बड़ा स्टेटस है, बड़ा कबीला है। एक काम करो थोड़ा जो है कंसेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हाँ थोड़ी रियायत बनती जाए। होता है ना सिफारिशी बंदे कि नहीं बनते, किसी ने कर दिया, हाँ सर सरपंच साहब को फोन कर दिया, हाँ सरपंच साहब थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा क्या करना? ख्याल रखना। करना क्या चाहिए? अरे सरपंच साहब को फोन करके बोलो अगर गलत है तो तुमने गलत का साथ नहीं देना है, अगर सच है तो तुम सच का साथ दो। क्यों? इसलिए कि जो है एक अच्छे इंसान की परिभाषा ये है कि गलत करने वाला चाहे मेरे घर का क्यों ना हो, गलत तो गलत है ना, सही सही है, गलत गलत है, गलत का साथ देने वाला नहीं गलती के दायरे में आएगा और वो भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मुजरिम का साथ देना भी जुर्म करार दिया जाता है। लोगों ने जब तैयार करके भेजा मुस्तफा के बारगाह में और जाके बंदे ने कहा या रसूल अल्लाह थोड़ा रियायत करते। आका तो जलाल में आ गया। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और लोगों को जमा करके आगे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों तुम ये चाहते हो कि मैं किसी के लिए कोई कानून, किसी के लिए कोई कानून बना दूं? लोगों याद रखो इस औरत ने चोरी किया है, अगर इसकी जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके हाथ कटवा देता। जरा सोचो तो सही। और दुनिया वालों को ये दर्द दिया कि एक ही सब में खड़े हो गए, न कोई आया, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाजा। ये है इस्लाम, ये है पैगंबर इस्लाम। मुस्तफा ने क्या ऐलान किया? मेरी बेटी भी अगर फातिमा होती इसकी जगह तो मैं उसके भी हाथ कटवाता। रामायण नाम आपने सुना है? रामायण बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक एक रामायण का, ये अच्छाई और बुराई के हवाले से है ना। सुनो कितनी अच्छी बात उसके अंदर। नफर पापम आदते, नफर पापम आदते परिशान पाप करनाम, नफर पापम। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, है ना, सभी मिजाज सभी धर्म के लोग हैं। और हिंदू इस्लाम का तो मशहूर स्लोगन है वासुदेवा
कुटुंबकम, समझ रहे हैं? हाँ, वासुदेवा कुटुंबकम, यानी द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये पूरा संसार एक परिवार, पूरा संसार एक परिवार, पूरी दुनिया एक फैमिली। वासुदेवा कुटुंबकम, जानते हो, यानी कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। अरे कोई हिंदुस्तान में, अमेरिका का, चीन में, जापान, समझ रहे हैं? जो जहां है सब जो है एक बराबर है, एक समान है। पूरा संसार, पूरी दुनिया को एक परिवार के जैसा है। ये स्लोगन है हिंदुइज्म का। क्या है स्लोगन है? और हमारा भी यही स्लोगन है। जाहिर सी बात है, जहां जहां इंसान है, जहां जहां जीव जंतु है, हर किसी की जो है आपको क्या करना है? मान सम्मान करना है। हर किसी को जो है आपने इज्जत और सत्कार के साथ उसके साथ पेश आना है। यही एक अच्छे इंसान की परिभाषा है और यही एक अच्छे मजहब का जो है संदेश है। और मजहब के मानने वालों को यही पाठ पढ़ाया जाता है, यही संदेश दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता। कोई मजहब सिखाता है? कोई मजहब नहीं सिखाता। हाँ, दो चार लोग ही सिखाने वाले, हाँ, वो हर समाज में होते हैं, है ना? हर समाज में दो चार लोग होते हैं, लेकिन मजहब नहीं सिखाता। मजहब बिल्कुल भी भेदभाव का ज्ञान नहीं देता, भेदभाव का दर्श, भेदभाव का पाठ नहीं पढ़ाता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो जानते हो रामायण का श्लोक, नपह पापम मादते, इंसान की परिभाषा या संत की परिभाषा। अच्छे इंसान को क्या कहा जाता है? संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत। आपने सुना होगा ना, संत मुनि महाराज पंडित। तो संत किसे कहा जाता है? जो अच्छा व्यक्ति होता है, हाँ, जो बाअखलाक बाकिरदार, जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जो अच्छा इंसान हो, जो इंसानियत का दर्द देता हो, जो लड़ाने का काम नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करता हो, और जो जोड़ने का काम करेगा उसे क्या कहा जाता है? संत। और संत की परिभाषा में बताने जा रहा हूं। रामायण के अंदर संत की परिभाषा क्या है, किस तरीके से संत को परिभाषित किया गया है। नपह पापम मादते, परेशान पाप कर्मणाम, परेशान पाप कर्मणाम, समये रक्षिता वस्तु, संदास चारित्र भूषणा, संदास चारित्र भूषणा। मतलब क्या होता है इसका? आज हमारा अलमिया ये है अलमिया ये है कि मुसलमान को अरबी से मतलब नहीं है, हिंदू को संस्कृत से मतलब नहीं है। जबकि ये क्या है भाई, मुसलमान की मजहबी अगर कोई लैंग्वेज जबान है तो वो क्या है? अरबी है ना। कुरान किसके अंदर है? अरबी में है। और जो दूसरे हमारे भाई हैं उनकी जो मजहबी लैंग्वेज है वो क्या है? ग्रंथ। अक्सर 100 में से 99% ग्रंथ, समझ रहे आप, काहे में है वो सब के सब संस्कृत लैंग्वेज में है। लेकिन ज्ञान की इतनी कमी है, ज्ञान इतना ज्यादा आज हमारे पास से खत्म होते चला जा रहा है। ज्ञान से हमने अपने आप को इतना दूर कर लिया है, ज्ञान से हमने अपने आप को इतना दूर कर लिया कि आज ज्ञान से किसी का कोई सरोकार नहीं है। जबकि ज्ञान ऐसी चीज है कि अगर इंसान के पास ज्ञान हो, इंसान के पास एव हो, इंसान के पास समझ हो, तो इंसान बहुत आगे जाता है। और अगर इंसान के पास ज्ञान ना हो तो हिंदुइज्म क्या कहता है जानते हो? आहार निद्रा भया मैथुरानी समानिज नरानाम पशुनाम ज्ञानम नरानाम अद्वितो विशेषो ज्ञानम नहीं हो पशु भी समान। ज्ञान अगर नहीं है पशु भी समान। पशु किसको वो एकदम समझता है ना, पशु जानवर को कहा जाता है, समझ रहे हैं? चौपाई को। तो पशु भी समान। अगर इंसान के पास ज्ञान ना हो तो किसके समान है? चौपाई के समान है। अब आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो अच्छी बात है, और अगर ज्ञान नहीं है, अगर अभी भी वक्त है, अगर किसी के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, अच्छे ज्ञान से उन्हें आरास्ता करें, अच्छी पढ़ाई पढ़ाए, उन्हें मजहबी तालीम भी दे, दीन की पढ़ाई भी पढ़ाए, दुनियावी तालीम भी पढ़ाए। तो जानते हो नपह पापम मादते, परेशान पाप कर्मणाम। अगर किसी ने कोई पाप किया, किसी ने कोई पाप किया, आज हम और आप अक्सर ये सोचते हैं कि अगर किसी ने जैसा गाली दिया, मिसाल के तौर पर क्या किया? गाली दिया। अगर हम जवाब में गाली नहीं देंगे तब तक कि हमारे पेट का खाना हजम नहीं होता है कि नहीं होता है? गाली देना कंपलसरी है। उसने दिया है, अरे मेरे भाई उसने दिया है, जब तक तो तुम लोगे नहीं तो तुम्हारे पास गाली आएगी कैसे?
अरे जरा सोचो तो सही, किसी ने कोई चीज जैसे ये मोबाइल है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ या मैंने जो है तुम्हारे तरफ फेंक दिया, जब तक के तुम उठाओगे नहीं तब तक मोबाइल तुम्हारे पास आएगा नहीं आएगा। गाली दिया तुमने, सुन के बोल दो उसको, तूने दिया मैंने लिया ही नहीं, तूने दिया मैंने लिया ही नहीं। अरे वो इतना ज्यादा प्रेरित हो जाएगा, इतना ज्यादा जल भून जाएगा, एक तो इतना एनर्जी खर्च करके उसने गाली दिया, ऊपर से तुमने दिया ही नहीं, ऊपर से तुमने ददतुम गाली मंदो भवन्तः वयमपि तद्भावात् गाली दाने समर्थः, वयमपि तद्भावात् गाली दाने समर्थः। कोपी तस्मै नहीं शशा कविशानम कोपी तस्मै ददाति। अगर किसी ने गाली दिया, क्या दिया? गाली दिया, तो जानते हो गाली देने वाला जिसके पास जो होगा वही देता है। जिसके पास अगर प्याले में पानी है तो उससे क्या निकलेगा मेरे भाई? पानी निकलेगा ना। अगर प्याले में अगर पेशाब है, अगर प्याले में अगर नाली का पानी है, तो अगर प्याले में अगर शराब है, प्याले में अगर गंदी चीज है, तो क्या होगा? आप प्याले को नीचे करेंगे तो वही गंदी चीज निकलेगी। लेकिन अगर प्याले में अगर पानी है, दूध है, शहद है, समझ रहे हैं आप, अच्छा पवित्र जल है, तो उससे क्या निकलेगा? अच्छा पानी निकलेगा। बस यही पहचान है कि अगर इंसान गाली दे रहा है, समझो कि उसके अंदर गालियां भरी है, उसके अंदर जो है नाली का पानी भरा हुआ है, उसके अंदर नजाकत भरी है, उसके अंदर खवासत भरी है, और मुंह के जरिए से वो चीज है निकल रही है। क्या हो रही है? निकल रही है। तो जिसके पास वयमपि तद्भावात् जगति दिविति नेतत् दीयते विद्यमानम, ये पूरे संसार का जो है एक रूल है, कायदा है, एक कानून है, दीयते विद्यमानम, वही देता है जिसके पास जो चीज होती है। हमारे पास गाली नहीं है, हम गाली नहीं दे सकते। किसी ने गाली दिया तो क्या करना है आपके पास? तुमने दिया, मेरे पास जो था, मेरे पास गाली है ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में गाली है ही नहीं है, मेरे पास गाली नाम का कोई शब्दकोश ही नहीं है, मैं गाली देना जानता ही नहीं। तेरे पास गाली थी, तूने दिया। अरे संसार की ये रीत है, जिसके पास जो होता है वो देता है। मेरे पास अच्छाई है, मैं अच्छाई दूंगा, मेरे पास बुराई है तो तू बुरे काम बुरे करते जा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद लेना ही नहीं, क्या करना है? लेना ही नहीं। किसी ने दिया तो हम क्रोधित कब होते हैं जानते हो? जब हम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। जहां आपने लिया सामान, वहां से गड़बड़ी चालू होगी, वहां से गड़बड़ी चालू होगी। किसी से ऐसी आशा मांगना नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, हमने अपना बटन दूसरों के हाथ में दिया है कि अगर दूसरा बटन दबाएगा तो हम खुश होंगे, दूसरा बटन दबाएगा तो हम गुस्सा होंगे। अरे हम खुद अपना मालिक बनो, समझ रहे हैं ना? क्या बनो? हाँ, हम बदमाशी क्या होता है, समझ रहे हैं? अपने अंदर जो है मतलब उसकी जलवागरी, अपने अंदर उसकी तजल्लियों को जो है पैदा करो। तीनते दाने तपो यके काष्टे पाषाण नेस्ता शिवम पश्यति आत्मा शिवोते प्रतिष्ठिता। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ है? वो तुम्हारे सीने के अंदर विराजमान है, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब जरा गर्दन झुकाई, दिल के आईने में है तस्वीर यार, कहीं और नहीं है। ज्यादा दूर नहीं जाना है। बंदा जो है 5000 किलोमीटर जा रहा है दूर, हाँ 5000 10,000 किलोमीटर, काहे के लिए? काहे के लिए? अपने आप की जिंदगी को जो बेहतर बनाने के लिए, आखिरत को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जो हम गोया यानी अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब बनाने के लिए ये सब काम करते हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है, जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो, सबसे पहले अपने आप को जो साफ करो, सबसे पहले अपने बातिन को सुखा करो, सबसे पहले अपने बातिन को साफ करो, उसके बाद ऑटोमेटिक रास्ते हमवार हो जाएंगे। तो अगर किसी ने कोई पाप किया, नपर पापम आदते परिशाम पाप कर्म नाम, तुम्हें, और ये श्लोक कब बोला गया? कब बोला गया? जब रामायण के अंदर आता है, सीता का नाम सुना आपने? हाँ, श्री राम का सुना है ना? सुना है। हनुमान, जाहिर सी बात है, अब हनुमान वो इतना खास बंदा है श्री राम का, बिल्कुल खास भक्त, खास शिष्य। श्री राम भक्त बोध अमृत के अंदर श्री राम से पूछा गया कि बताएं आपके जाने के बाद इबादत का, परस्तिश का, पूजा का तरीका क्या होगा? अब ये श्लोक, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं बताऊंगा, ये एक बात आ गई इसलिए ये बात बता दूं। प्रथमम तारकम सेवा, श्री राम ने
हनुमान से क्या कहा कि तुमने इस तरीके से उसकी परस्तिश। आज भी श्री राम तो वो अमृत के अंदर यह अलग बात है कि पढ़ने वाला कोई नहीं है, यह अलग बात है कि बंदा जो है उतना किसी को कोई वास्ता नहीं है ना। न मुसलमान को अपने धर्म से मतलब है, ना और किसी को अपने धर्म से, यानी सब जो है बस एक ही नाव के मुसाफिर है, एक ही नाव में सवार है। बस जिधर की गंगा बह रही है बंदा जाते जा रहा है। गंगा पर से बातें आ गई, काय पर से? गंगा। गंगा इतना पवित्र है, गंगा का पानी हिंदू भाइयों के नजदीक, हमारे नजदीक जैसा बंदा तीरथ करने हज करने जब जाता है उनका, तो वहां से आबे जमजम लेके आता है। क्या लाता है? आबे जमजम लेके आता है। वैसे इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती संगम है, वहां पर क्या है? संगम है। और गंगा का पानी बड़ा पवित्र माना जाता है। क्या माना जाता है? बड़ा पवित्र माना जाता है। और पवित्र जाहिर सी बात है, जब पवित्र है तो पूरे हिंदुस्तानी जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदुइज्म से ताल्लुक रखने वाले हैं, गंगा को बड़ा पवित्र जानते हैं, बड़ा पवित्र मानते हैं। ये गंगा के ताल्लुक से गंगा की बात आई, इसलिए ये बात मेरे जहन में आ गई। मैं कई जगह ये बात बोला, समझ रहे? और बोलने की वजह रीजन ये है कि आज भी संत की तारीफ हो रही है ना। किसकी बात बता रहा हूं मैं? संत की परिभाषा बयान की जा रही है, संत की तारीफ बयान की जा रही है। अच्छे इंसान में जो है व्याख्या, यानी अच्छे इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि अच्छे इंसान की पहचान क्या है, अच्छे इंसान की अलामत क्या है। अच्छाई आज भी हिंदुस्तान के अंदर है और बहुत जगह है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो। मैं ऐसा नहीं कहता कि अच्छाई का खात्मा हो गया, अच्छाई खत्म हो गई, कि इसलिए कि मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मैं इस बात की गवाही देता हूं। इत्तेफाक से इलाहाबाद आप लोग गए कि नहीं गए? लेकिन मैं गया, मैं इलाहाबाद गया। इलाहाबाद ऐसे नहीं शहर में घूमने, इलाहाबाद में गंगा भी गया। कहाँ गया? गंगा के तट पे। और जब गंगा नदी में जाना हुआ तो इत्तेफाक से देखें कोई नमाज का टाइम था, वहां जोहर गए असर का कोई नमाज का टाइम था, तो नमाज पढ़ना था मुझे। क्या करना था? नमाज पढ़ना था। अब दूर तक जो है कहीं कोई मस्जिद नहीं, वहां गंगा किनारे कहाँ मस्जिद मिलेंगी आपको? जाहिर सी बात है वहां मस्जिद नहीं, न कोई ऐसा घर नहीं, न ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां मैं जो मुसल्ला बिछाऊं, यानी जहां नमाज जो नमाज पढ़ने की चादर बोलो या चीज है उसको बिछाऊं। तो क्या करना मैं इधर उधर देखा, नमाज का वक्त था, मेरे पास जानमाज थी, छोटी जानमाज। मैंने जानमाज लिया हाथ में और वहीं थोड़ी सी जगह की साइड में बड़े बड़े पंडाल लगे हुए थे, बड़े बड़े संत लोग थे, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान लोग वहां मौजूद थे, हजारों का मजमा था। मैंने देखा कि चलो यार साइड में अपन जानमाज बिछाओ, मुसल्ला बिछाओ और नमाज अदा कर लो, नमाज पढ़ लो। जैसे ही मैंने जानमाज बिछाया, जैसे ही मैंने मुसल्ला बिछाया, एक संत ने देखा, पंडाल लगा हुआ था, संत ने देखा, एक पंडित जी आए मेरे पास, कहा महाराज क्या कर रहे हो? कहा नमाज पढ़ रहा हूं। मैंने जवाब दिया नमाज पढ़ रहा हूं। वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गया, बंदा गुस्सा। अब कहा तुम नमाज यहाँ पढ़ोगे? क्या कहा उसने? नमाज यहाँ पढ़ोगे? कहाँ पढ़ूं मेरे भाई? कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ आओ। क्या कहा उसने? चलो मेरे साथ आओ। बड़ा पंडाल लगा हुआ था और सिर्फ पंडाल के नीचे नहीं, उस पंडाल के नीचे एक तख्त लगा हुआ था और उसने कहा ये तख्त है, इस तख्त के ऊपर जा नमाज बिछाओ और नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही मेरे भाई, ये है संत की परिभाषा, ये है अच्छे इंसान की पहचान। देखो तो सही, इसीलिए तो कहा जाता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज भी जो विद्वान है, आज भी जो समझदार है, आज भी जिसके पास ज्ञान है, आज भी जो अच्छा इंसान है, अच्छाई उनके अंदर मौजूद होती है। किसी एक को देख के ऐसा ना समझे कि नहीं सब ऐसे ही होते हैं, सब ऐसे नहीं होते। पांचों उंगलियां बराबर होती है? नहीं होती। अभी इनका सत्कार कर रहे थे, क्या नाम? शराफत अली साहब, सरपंच साहब का। समझ रहे क्या कर रहे थे? सत्कार कर रहे थे, इनका स्वागत कर रहे थे, इनको फूल पेश कर रहे थे। फूल जो इन्होंने भेंट किया और भेंट करते करते आपस में बात हुई। बड़े मित्र, अच्छे मित्र हैं, बड़े घनिष्ठ मित्रता है हमारी और दोनों के दरमियान में। जानते यानी पता क्या चला? अब अगर कोई इन दोनों को बाहर देख ले, एक दाढ़ी वाला, एक बगैर दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला, एक जो है माथे पे जो है सिंदूर वाला, एक माथे पे टीका वाला, ये क्या तमाशा है मेरे भाई? अरे यही तो मेरे हिंदुस्तान की खासियत है, यही तो मेरे हिंदुस्तान की पहचान है, यही तो हिंदुस्तान की अच्छाई है कि यहाँ हिंदू भी सुकून से रहता है, यहाँ मुसलमान भी सुकून में रहता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो,
हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, हर धर्म वाला, हर मजहब वाला सब एक दूसरे से मिलजुल कर आपसी सद्भाव और प्रेम के साथ यहाँ जिंदगी जीते हैं। लेकिन हाँ, आज से 10-20-30 साल पहले जो वातावरण था हमारे शहरों का, हमारे गांव का, कुछ असामाजिक तत्व है, समझ रहे, हर किसी के दरमियान में होते हैं। वो जो है कुछ ऐसे कृत्य, ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से, वो कहावत आपने तो सुना होगा ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब गंदा होता नहीं, वो एक मछली होती है सिर्फ। हाँ, वैसा होता है, ये नेचुरली बात है, ये स्वाभाविक है। हर जगह आज नहीं, वर्षों से, सदियों से ये कृत्य, ये जो है दस्तूर, ये काम चलता आ रहा है। तो ये जो बैकग्राउंड है श्लोक का, रामायण का मतलब वो प्रथमम तारकम चैवा द्वितीयम धनुर्चति तृतीयम गुंडकारम चतुर्थम अर्धचंद्रकम पंचमम बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योति रूपकम, ओम नित्य ज्योति रूपकम। ओम क्या है? आकार, उकार, मकार। ओम के अंदर 3 शब्द हैं, 3 वर्ड है, आकार, उकार, मकार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों को इकट्ठा करके तो क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। समझ रहे हैं? यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये तीनों को कोई एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। ये तीनों लंबे नाम ना लेके बंदा तीनों को एक साथ कर दिया, इकट्ठा कर दिया, एक जगह कर दिया, ये क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। और ब्रह्मा को ब्रह्मा को, अगर विष्णु को, महेश्वर को, ये जो है ऐसी बात है, संस्कृत वर्ड है, इन्हें उर्दू में कन्वर्ट किया जाए तो इनकी मीनिंग क्या होते हैं जानते हैं? आप हैरान हो जाएंगे। बस ज्ञान की कमी है यार, ज्ञान नहीं है, इसीलिए सब मामला होते हैं। ज्ञान अगर इंसान के पास आ जाए तो इंसान समझ जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। बड़ा रहम करने वाला, बड़ा कर्म करने वाला, बड़ा दयालु, बड़ा कृपालु महेश्वर का मतलब होता है मालिक। अरे किसके बारे में यहाँ पर हम कहते हैं? अल्लाह को कहते हैं कि नहीं कहते रहम करने वाला? अल्लाह को कहते हैं कि नहीं कहते काम करने वाला? अल्लाह को कहते हैं कि नहीं कहते कि सारे जहान का वो मालिक है, सारे संसार का वो क्या है? पालनहार है, मालिक है, पैदा करने वाला है, रचयिता है। ये सब क्या है? ज्ञान की कमी है। किसकी? ज्ञान की कमी। तो बात बहुत आगे चली जाएगी इस तरीके से जब श्लोक निकलते जाएंगे। और फिर मेरे जहन से इंसान में भी है ना, अरे कोई मुद्दा या कोई मवाद, कोई चैप्टर बाकी रह जाएगा और फिर अछूता हो जाएगा तो आपके जहन में बात है, वो बात बताई नहीं, आगे चले गए, ये बात बताई नहीं, आगे चले गए, है ना। जैसे आपने देखा एक दरख्त, झाड़, ये सामने है हमारे, क्या है हमारे, अरे डायरेक्ट तार का तो कोई झाड़ नहीं होगा, सीधे सीधे मर जाए। ये तकरीर भी कैसे है? ये दरख्त के जैसे होती है ना। नीचे से ऊपर आई, एक शाख इधर चली गई, फिर एक शाख उधर, एक शाख ऊपर, एक शाख नीचे, एक शाख दाएं, एक शाख बाएं। इस तरीके से बातें निकलती जाती है, बात से बात निकलती है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? अमन का पैगाम देना। हमारा मकसद क्या है? शांति का संदेश देना। हमारा मकसद क्या है? लोगों को इत्तेहाद और एकता की बात करना। आज हम इसी के लिए यहाँ जमा हुए हैं ताकि हिंदू मुस्लिम सद्भाव पैदा कर सके। हमारे गांव, हमारे शहर का वातावरण हालांकि अभी तो अच्छा है, लेकिन इससे भी और अच्छा हो जाए, इससे भी और अच्छा हो जाए, इससे भी और बेहतर हमारे शहर का, हमारे गांव का वातावरण हो जाए। ये जो श्लोक है, इसका इस संदर्भ में कहा गया है। बैकग्राउंड क्या है इसका? इसका बैकग्राउंड ये है कि जब किसने? रावण ने, किसने? रावण ने हरण किया, है ना, और वह वापस आ गई सीता। हनुमान सीता के पास आए, बोले कि ये काम करो, बोलो तुम, अभी मैं ये सीट बचा देता हूँ। किसकी? लंका की। सब तैस तैस करके रख देता हूँ। सीता ने कहा ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत, देखें देखें, समझ रहे हैं? वही, यानी आपने गाली किसी से लिया, किसी ने आपको गाली दिया, तो जाहिर सी बात है आपको जवाब नहीं देना है। और अगर तुम जवाब नहीं दोगे, बड़ी काम की बात सुन लो, बड़ी काम की बात, तुम अगर जवाब नहीं दोगे तो याद रखना, अरे याद क्या, लिख के रख लो आज यहाँ पर ये बात, अगर तुमने सामने वाले को जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा जवाब अल्लाह देगा। कौन देगा? अल्लाह तुम्हारे तरफ से सामने वाले को जवाब देगा। लिख के रख लो, लिख के रख लो। हाँ, समझ रहे हैं? दिल में डालो इस बात को। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुमने किसके ऊपर छोड़ दिया? अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अरे ये तुम थप्पड़ मारोगे, एक थप्पड़ मारोगे, 2 थप्पड़ मारोगे, तुम्हारे थप्पड़ में ताकत कितनी होगी, लेकिन जब वो देगा तो है उठने की ताकत रहेगी सामने वाले की। छोटा बदला हम नहीं लेते, समझ रहे हो?
हाँ, छोटे से काम ना चला, उसके ऊपर छोड़ डंडा। तू देख रहा है, तू देख रहा है, मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने रिएक्शन नहीं दिया, मैंने कोई सामने वाले के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। अल्लाह तू देख रहा है। इस पर एक एग्जाम्पल ले लें, हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े इमाम आजम कहते हैं जिनको, क्या कहा जाता है? इमाम आजम। सुने बात सुने, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल क्या, प्रैक्टिकल हकीकत बता रहा हूं कि अगर किसी ने गलती का जवाब नहीं दिया तो अल्लाह कैसे बदला लेता है उससे, कैसे बदला लेता है। और कई सारे वाकयात हैं इसके ऊपर, कई सारे वाकयात हैं, लेकिन एक वक्त इतना नहीं, एक झलक दिखा दूं। इमाम आजम है, वालिद का इंतकाल हो गया, यानी बाप का इंतकाल हो गया, और जब बाप का इंतकाल हुआ, वालिद का इंतकाल हुआ, मिसाल फरमा गए वालिद बुजुर्गवार किसके? इमाम आजम के। अभी चंद दिन गुजरे थे, रास्ते से जा रहे हैं, एक बंदा मिला। अब जाहिर सी बात है, दुश्मन का, किसका? इमाम साहब की दिल में लगता था, दुश्मनी दिल में लगता था, आमना सामना हो गया, रास्ते में रोक लिया और रोक के कहता है, इमाम साहब सुना है तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, वालिद का जो इंतकाल हो गया है। तो कहा हाँ, वालिद का इंतकाल हो गया। इमाम आजम ने जवाब दिया, सामने वाला कहता है एक काम करो, अपनी वालिदा का निकाह मेरे साथ करा दो। सोचे हैं बात कोई छोटी नहीं, मंथन करना जाके। हाँ, अगर आप हो, कोई आपकी माँ के बारे में अगर कोई अपशब्द कहे, सोचे खून आपका ठंडा रहेगा? माँ होती है यार, बाप होता है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी माँ की इज्जत सलामत रहे, उसकी बाप की इज्जत की हिफाजत हो? हर औलाद चाहती है, कोई नहीं चाहता कि माँ बाप की इज्जत को उछाला जाए। तुम लाख हमारे ऊपर जुल्म करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खबरदार नहीं मारो कुछ और कहा, खबरदार अगर मेरे बाप के बारे में मैंने कुछ कहा। लेकिन देखें वो बदला कैसे लेता है। देखें इमाम आजम से सामने वाले ने क्या कहा, अपनी अम्मी का निकाह मुझसे करा दो। इमाम साहब ने सुन के कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात अपनी माँ तक पहुंचा दूंगा। कितना दिल में पत्थर रखी बात कही होगी, मैं तुम्हारी बात अपनी माँ तक पहुंचा दूंगा, वो अगर चाहेंगी तो तुमने निकाह कर लेना, नहीं तो उनका मसला, उनकी मर्जी। इमाम साहब ने इतना कहा, जवाब दिया, चंद कदम आगे गए, 2-4 कदम आगे जाना था कि बंदा वहीं खड़े गिरा और दम तोड़ दिया, मर गया। अब लोग देख रहे थे, ऐसा चौक रास्ता जो चौगुली थी, लोगों ने देखा, अभी तो 2 बात की इमाम साहब ने, और अभी सामने वाले को देख आगे हमने दम तोड़ दिया। वो इमाम साहब को चारों तरफ से घेर लिए, कहा इमाम साहब तुमने बददुआ दे दिया। क्या कर दिया? बददुआ दे दिया। और मैं काहे को बददुआ दूं? तुमने बददुआ दे दिया। और एक बात याद रखना, अच्छा इंसान कभी जो है बददुआ भी नहीं देता, बददुआ भी नहीं देता। रह के फल भूखे गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं, मोहम्मद के कराने वाले ऐसे होते हैं, बददुआ नहीं देते। हाँ, गालियां सुनकर दुआएं देते हैं। क्या कहते हैं? दुआएं देते हैं, दुआएं हाथ उठाते हैं कि इसकी जिंदगी अच्छी हो जाए। इमाम साहब को लोगों का, इमाम साहब तुमने बददुआ दिया इसलिए सामने वाला खत्म हो गया। इमाम आजम ने कहा मैं और बददुआ दूं? ये हो ही नहीं सकता, मैंने बददुआ दिया ही नहीं। कहा तुमने बददुआ दिया, वरना ये कैसे मिल गया? इमाम साहब ने जवाब दिया ना, जवाब सुने, जवाब। हाँ, और आज के बाद आपने जवाब नहीं देना है, आज के बाद आपने जवाब नहीं देना है। कोई कितना भी गलत काम करेगा, कोई कितना भी जो आपके साथ अत्याचार करे, आपने क्या करना है? हाँ, सामने वाले के साथ अच्छे से बर्ताव करना है। और जानते हो, जब आप अच्छे से बर्ताव करोगे ना, तो ये मोहब्बत के अंदर इतनी ताकत है, मोहब्बत के अंदर इतनी कुव्वत है, मोहब्बत इतना ज्यादा पावरफुल है कि मोहब्बत को फातिहे आलम बोला गया है। अगर इंसान को मोहब्बत करना आ जाए, अगर इंसान को जो है मोहब्बत को परिभाषित करना आ जाए, तो ये इंसान बड़े से बड़े जालिम को अपना दोस्त बना सकता है। क्या कर सकता है? लेकिन मोहब्बत करने नहीं आता। आज हमको आता है क्या? हाँ, बहू हमने करके लाया, क्या करके लाया? शादी करके लाए, किसी की बेटी आई हमारे घर में, है ना, 2 महीने 1 महीना हुआ, बहू ने ऐसी बात है, कल्चर अलग है, अलग द्वार अलग, सब अलग। और अचानक से सब सिस्टम पूरा जो है, जाहिर सी बात है, परिवर्तन तब्दीली आई, हमारे घर में आई, माहौल को इससे जना नहीं। महीना 15 दिन के बाद कुछ बातें होने लगी। हमने कहा अजीब औरत है, कैसी लड़की है, बात करने की तमीज नहीं, बड़ों से कैसी बात की जाती है, छोटों से कैसे पेश आया जाता है, इसे तो कुछ भी नहीं आता है। ये तो जो मेरी जाहिर है, कोई है, बद ज़बान है, बद चलन, न जाने क्या क्या जुमले हमने कहना शुरू
शुरू कर दिया। मेरे भाई अगर वो जैसी भी थी हमने देखा है बुरे लोगों को अच्छा बनते हुए, हमने देखा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी कमी है। किसकी कमी है? तुम्हारी कमी है कि तुम बुरे को अच्छा नहीं बना सकते। अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई, आपने कहावत नहीं सुनी, संतरे को देख के संतरा रंग बदलता है कि नहीं बदलता है? ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। इंसान तो इंसान दीवार बदल जाते हैं। क्या दीवार बदल जाते हैं सोहबत से? तुम ऐसे इंसान होला कि तुम्हारी सोहबत में रह के तुमने बद चलन या बद जुबान उसको तुमने अच्छा नहीं बना सका। अगर तुम्हारे अंदर अगर क्वालिटी होती, तुम्हारे अंदर अगर अच्छाई होती, तो सामने वाला भी क्या बन जाता? अच्छा बन जाता। क्या बन जाता? अच्छा बन जाता। इमाम साहब ने जवाब दिया, सुनो। इमाम आजम कहते हैं लोगों, मैंने बदवा तो नहीं दिया, लेकिन हाँ वो जो बात कही इमाम साहब ने, देखे दिल को छूने वाली। लेकिन ये जो बंदा था ना, मुझसे जो इसने बातें कही, इसने सोचा था कि नौमान बिन साबित लावारिस है। क्या है? लावारिस है, लावारिस। जबकि इसे पता नहीं कि जो ये रखवाला परवरदिगार आलम है, मेरी देख रेख करने वाला अल्लाह की सामने में गिरा है, मेरी हिफाजत करने वाला मेरा मौला है। इसने मुझे लावारिस समझा था। जानते हो अल्लाह ने मेरी जानिब से मेरा बदला ले लिया। क्या कर लिया? अल्लाह ने मेरी जानिब से मेरा बदला लिया। तो आज के बाद क्या करना है? अल्लाह बदला लेगा। किसका? हमारी जानिब से। हमारे साथ अगर किसी ने गलत किया तो सीधा ने क्या कहा? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। फिर क्या करना? कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ, कितना गलत हुआ, और आप कहते हैं कि ये काम नहीं करना? तो हाँ, बिल्कुल नहीं करना। तो उस वक्त जो है इन्होंने श्लोक कहा, और श्लोक के अंदर जो है संदेश दिया। देखे कि संत किसको कहते हैं, इंसान किसको कहते हैं, अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है, अच्छे इंसान को किस अंदाज से देखा जाता है, जाना जाता है, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या खूबी, क्या सलाहियतें होनी चाहिए। जानते हो श्लोक में क्या कहा गया है? परेशान जानते हो, अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो आपको बचाता, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि जो करेगा वो करेगा, स्वाभाविक है। जो करेगा वो करेगा। अपना बटन अपने पास रखो, अपना बटन अपने पास रखो, दूसरे के हाथ में बिल्कुल बटन मत रखो। वो दबाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो दबाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। अरे मैं जब चाहूँ हंसूं, जब चाहे रोऊं, जब चाहे मुस्कुराऊं। मैं किसी के माथे या किसी के हाथ में मेरा रिमोट, आज सबका रिमोट दूसरों के हाथ में, और सबके रिमोट दूसरों के हाथ में। पूरा इंसान रिमोट कंट्रोल बना हुआ है, रिमोट कंट्रोल वाले बंदे बन गया। वो रिमोट दबाया, गुस्सा आ गया इसमें, वो रिमोट दबाया, हंसने लगा, वो रिमोट दबाया, अच्छा हो गया, वो रिमोट दबाया, बुरा हो गया। जानते हो ये बिल्कुल भी नहीं करना है हमने। अपना खुद मुख्तार बनना चाहिए, अपना मालिक खुद बनो, खुद जो है अपने इख्तियार अपने पास रखो। और जिस दिन ये क्वालिटी, ये खूबी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, उस दिन तुम जो है ना पहुंच जाओगे वहां जहां सब पहुंचना चाहते हैं, जहां सब पहुंचना चाहते हैं। यानी जाहिर सी बात है उस दिन तुम फिर संकट में उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन तब जब हम खुद मुख्तार बन जाएंगे तब, यानी किसी का बुरा कहना हमें बुरा नहीं लगेगा, किसी का अच्छा कहना हमें अच्छा नहीं लगेगा, किसी ने कोई तारीफ कर दी तो बंदा दोबारा हो जाता है, हंसी की खुशी के मारे फूल के दोबारा। किसी ने दो शब्द कह दिए तो, किसी ने दो शब्द कह दिए तो गुस्से से फूल जाता है। यानी कभी हम खुशी से फूल जाते हैं, कभी हम गुस्से से फूल जाते हैं। बिल्कुल भी दूसरों पे आत्मनिर्भर बनेगा। प्रधानमंत्री का संदेश दिया ना, क्या? आत्मनिर्भर भारत। क्या भारत? आत्मनिर्भर भारत, समझ रहे? यानी आत्मनिर्भर, अपने अपने पैरों पे खड़े होना। क्या करना है? अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने जो खुद स्टैंड आपने लेना है। यानी किसी के भरोसे, किसी पे आशे अपने आप को बिल्कुल नहीं रखना है। तो सीता ने कहा बिल्कुल ये काम नहीं करना, ये काम बिल्कुल नहीं करना। क्यों? कहा ये देखो, जो अगर किसी ने कोई काम किया, किसी ने बुरा किया, किसी ने पाप किया, तो वो पाप करने वाला जाने और वो पाप जाने, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। फिर हमने क्या करना? हमने क्या करना? अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया तो हमारा जवाब क्या होगा? हमने क्या करना? हमारे तरफ से क्या रिप्लाई, क्या जवाब देना? इसका जवाब दूसरे यानी कि उसी के नीचे बताया गया, क्या? नफरा पापा मानते परिशान पापा कर्म नाम सवायो रचिता वस्तु। तुमने
तुमने क्या करना है? तुमने अपनी संस्कृति की रक्षा करना है। किसकी रक्षा करना है? हाँ, संस्कृति की तुमने रक्षा करना है। संतास चारित्र भूषणा, बहुत अच्छी बात आखिर में बताई गई। आज जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, अच्छी टोपी किसी ने लगा लिया तो अच्छा हो जाता है। अच्छी चप्पल पहन के कहीं भी जाओ तो लोग सबसे पहले पैरों में देखते हैं कि चप्पल कैसी है इसकी, कपड़ों को देखते हैं कपड़ा कैसा है इसका। क्या मजाक बना के रखा है। कपड़ों से अच्छे इंसान की पहचान होती है, चप्पल और जूते से अच्छे इंसान की पहचान होती है। कितनी छोटी मानसिकता लेकर बैठे आज हमारा कि ये जो सारी चीजों को हमने कसौटी बना लिया, मेयार बना लिया, अच्छाई और बुराई का पैमाना बना लिया। मेरा लिबास देख के या महिला लिबास देख के फैसला न करना। इस बात जो लिबास देख के फैसला करते हैं ना, शायर कहता है मेरा लिबास देख के फैसला न करना। अरे मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल ही बताएगा। मैं कौन सा दरख्त हूँ वो फल ही बताएगा। लिबास क्या बताएंगे यार, कौन अच्छा है कौन बुरा है। चप्पल क्या बताएगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। टोपी क्या बताएगी कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये घर क्या बताएंगे कौन अच्छा है और कौन। बड़े बड़े घर में हमने जालिमों को देखा है और झोपड़ियों में हमने विद्वानों को देखा है, झोपड़ियों में हमने अल्लाह वालों को देखा है, समझ रहे। और अक्सर विद्वान अक्सर अल्लाह वाले अक्सर अल्लाह के वली कहाँ होते हैं? झोपड़ियों में होते हैं, समझ रहे हैं। कहाँ होते हैं? झोपड़ियों में। दीवाने की नजर को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। और दीवाने को हिदायत की नजर से न देखो। दीवाना और सोच समझ के दीवाना बना है, दीवाना और सोच समझ के दीवाना। संतास चारित्र भूषण, छंद की पहचान उसका चरित्र, उसका चरित्र। चरित्र मतलब नेचर, चरित्र मतलब कैरेक्टर, चरित्र मतलब अखलाक। अखलाक यानी बोलना चालना, उठना बैठना, देखना सुनना, ये क्या है? चरित्र। ये उसका कैरेक्टर, ये उसका अखलाक। मुस्तफा से बड़ा अखलाक किसी का है? पैगंबर आजम से अच्छा किसी का कैरेक्टर हमने सुना नहीं सुना। जाहिर सी बात है पैगंबर की जीवनी बयान करने के लिए आए हैं। एक झलक दिखाऊं पैगंबर के कैरेक्टर की। अल्लाह, एक झलक देखो, उसकी बात फिर संतास चारित्र पूछना। एक झलक देखो पैगंबर के कैरेक्टर की। बड़ा मशहूर नाम है हातिम ताई। क्या नाम है? हातिम ताई। नाम आपने सुना होगा, देखें। हाँ, अगर लोग ये सब चीजें अगर देख लें, सुन लें, अमल कर लें तो दुनिया के अंदर कल चार चांद लग जाएंगे। हमारे समाज, हमारी सोसाइटी के अंदर कल से अमन चैन पैदा हो जाए, हमारा समाज कल से सभ्य हो जाए, हमारे मेले कल से चार चांद लग जाए। लेकिन शर्त यह है कि भाई ज्योति देखो, इन तालीमात को हमारी तमाम बनाओ तो सही। हातिम ताई, हातिम ताई बड़ा नाम, बड़ा सची, बड़ा धनवान, बड़ा धनवान। इसकी बेटी एक मर्तबा हुजूर के पास आई। किसके पास? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मेरे नबी के पास, पैगंबर आजम के पास। हातिम ताई की बेटी, हातिम ताई की बेटी। बहुत सारे लोग थे, उनमें हातिम ताई की बेटी भी थी। और हातिम ताई की बेटी मुसलमान तो नहीं थी उस वक्त, कलमा तो उसने नहीं पढ़ा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हातिम ताई की बेटी के करीब में। और हातिम ताई की जो बेटी थी उसके सर पे आंचल नहीं था, सर पे दुपट्टा नहीं था, सर पे कोई कपड़ा नहीं था। देखिए आज जो हमारे समाज सोसाइटी के अंदर अगर किसी की बच्ची, किसी की बेटी, किसी की बहन अगर बीच रास्ते में, चौराहे में या गली में, महल्ले में या गिराने में या आबादी में जहां भी अगर गलत हो तो आज के बाद आपने ये नहीं देखना है कि मेरी बहन नहीं है, मेरी बहन नहीं है। आपने आज के बाद ये नहीं देखना है कि मेरी बेटी नहीं है। यानी अगर मेरी बेटी होगी तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरी बहन होगी तो मैं इसको चादर काटूंगा, मेरी बच्ची होगी तो मैं इसके लिए आगे आऊंगा। नहीं, बेटी किसकी भी हो, बहन किसकी भी हो, बच्ची किसकी भी हो, आज के बाद तुमने बेटी की रक्षा करना है। आज के बाद तुमने बेटी का सम्मान करना है। आज के बाद तुमने बेटी की हिफाजत करना है। किसी की भी बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी हो, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे सिख की बेटी हो, चाहे ईसाई की बेटी हो, बेटियों के बारे में कहा जाता है, कहावत है बेटियों के बारे में कि बेटियां सांझी होती है। क्या होती है? सांझी होती है, सांझी यानी एक समान होती है। चाहे मेरी बेटी हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे किसी
और की बेटी हो। बेटी बेटी होती है, यानी बेटी के अंदर ओरिजिनलिटी होती है, उसके अंदर कोई मीठा पोटी नहीं होता, ऊपर से कोई पर्दा, कोई मीठा, कोई इस तरीके से बातें नहीं, बस बेटी है मतलब बेटी है, किसी की भी बेटी हो। तो आज के बाद क्या करना है, वो जो आपने प्रमाणित में देखा है वो सिर्फ कहनी है, कथनी कुछ ही नहीं है। हाँ, क्या लिखा रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखा आपने देखा होगा ना। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसमें अमल करते हैं। अल्ट्रासाउंड जब से आ गया है, अगर बेटा होने वाला है तो ठीक है, लेकिन अगर देख लिया कि बेटी है, हालांकि प्रतिबंध है अल्ट्रासाउंड पर, यानी जो है किसी की शनाख्त, पहचान, अलामत बताना कि जो है माँ के पेट में लड़की है या लड़का, ये बताना जुर्म क्या है, जुर्म है। हर दवाखाने में, नर्सिंग होम में, जो है हॉस्पिटलों के अंदर आपको बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखा मिलेगा, समझ रहे हैं, कि आपको ये चीजें नहीं बताई जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे मालूम कर लेते हैं, और लड़का है तो खुशी मनाई जाएगी, और अगर बेटी है तो चेहरे पे मारा बच जाएंगे। आज के बाद बिल्कुल ये काम नहीं करना है, बल्कि हमने देखा है कई ऐसे बापों को कि जहां बेटे साथ छोड़ देते हैं, वहां बेटियां साथ देती नजर आती है, बेटियां साथ देती नजर आती है। बेटी वो नेमत है, वो बेटी वो शे है। अरे बेटे को देख के भी बाप खुश होता है, लेकिन जो खुशी बेटी को देख के मिलती है वो बेटे को देख के नहीं मिला करती। बाप से पूछो, किससे पूछो, जिसके यहाँ बेटी भी है, जिसके यहाँ बेटा भी है। बेटा 5 बार बोलेगा तो बाप जो चॉकलेट लाएगा, कितने बार, 5 बार बोलेगा तो, लेकिन बेटी बेटी से इशारा कर दिया, बोला आपको वो फौरन जाके, क्यों, बेटी ने बोला ना, किसने बोला, सरपंच की बेटी। वाह, इस गांव की सरपंच की बेटी है, क्या कहना है, इस गांव की सरपंच भी बेटी है, फिर तो बात और बड़ी हो जाती है। समझ रहे आप, ये गांव का क्या है, सौभाग्य है, क्या है, सौभाग्य है। ये गांव वालों का भी सौभाग्य है कि हम जिस बेटी की बात कर रहे हैं, इस गांव की सरपंच एक मुखिया क्या है, बेटी है। तो बेटी का सम्मान सिर्फ जबान से नहीं करना है, अपने किरदार से करके दिखाना है, अमल करना है, प्रैक्टिकली बताना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से नारा नहीं लगाना है, बल्कि बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी को बचाना भी है, बेटी को आज के बाद पढ़ाना भी है। आज बोलते हैं सब, लेकिन करते कोई नहीं। ऑफिस देखो, कंपनी देखो, फैक्ट्री देखो, दुकान देखो, समझ रहे, कोई नहीं अच्छी जगह देखो, लड़कियों को क्यों रखा जाता है, जाहिर सी बात है मार्केटिंग करने के लिए। चप्पल के खोखे के अंदर बेटी की फोटो होती है कि नहीं होती है, साबुन के रेपर के अंदर बेटी की फोटो होती है कि नहीं होती है। हाँ, हर चीज के अंदर मार्केटिंग का जरिया बना लिया। अरे जो बेटी सर पे रखने के लिए थी, तुमने पैर की जूती बना लिया, प्रचार और एडवर्टाइज का सामान तुमने बना दिया। किसको, बेटी को, बेटी प्रचार एडवर्टाइज का सामान नहीं है, बेटी आंखों से लगाने के लिए, बेटी सर पे उठाने के लिए, बेटी का वो मान, बेटी का वो सम्मान है। और पैगंबर आजम ने आज से 1450 साल पहले दुनिया वालों को बेटी का सम्मान बताया और फरमाया कि लोगों, तुम अपनी बेटियों को मारते हो, तुम अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते हो, लेकिन सुनो सुनो सुनो, मेरी बेटी फातिमा, पैगंबर की बेटी का नाम क्या है, फातिमा। मुस्तफा जान अहमद ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, फातिमा को मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। किसने कहा, पैगंबर आजम ने कहा। पैगंबर आजम, जब बेटी आती थी ना तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते थे। सोचो तो सही, एक बाप को सिर्फ एक बाप को नहीं, दुनिया के बाप, हर बाप को मुस्तफा जान अहमद ने पैगाम दिया, हर बाप को मुस्तफा जान अहमद ने समझ दिया कि लोगों देखो बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है, बेटी को जो किस तरीके से उसको मोहब्बत से उसके साथ पेश आया जाता है। जब हज़रत फातिमा आती थी, मुस्तफा अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पर अपनी बेटी को बिठाते थे। आज कितने बाप ये काम करते हैं,
नहीं करते ना, करना चाहिए। बेटी की पेशानी चूमो, बेटी को गले से लगाओ, बेटी को अपनी जगह बिठाओ, बेटी को मान सम्मान दो। सिर्फ नारे मत लगाओ कि बेटी बचाना है या बेटी पढ़ाना है। आज के बाद बेटी बचाएंगे भी। हातिम ताई की बेटी, किसकी बेटी? हातिम ताई की बेटी। कहाँ? मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा की बारगाह में। सर पे आंचल नहीं है, सर पे आंचल नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अभी कलमा नहीं पड़ा है। मेरे मुस्तफा ने देखा हातिम ताई की बेटी है। जो लोग आज बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के अंदर लोग हैं कि हमारे समाज का होगा तो हमें बुरा लगेगा, हमारे समाज का होगा तो हमें खराब लगेगा, हमारे समाज का होगा तो हम उसकी जो है उसका सपोर्ट कॉपरेट करेंगे। लेकिन अगर समाज का नहीं है तो कोई कॉपरेट नहीं किया जाएगा। आप रास्ते से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं? रास्ते से जा रहे हैं, हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा तड़प रहा है, आपने थोड़ा एक्सीडेंट कम किया, ब्रेक पे पैर दिया, रोका, 2 सेकंड के लिए आपने चेहरे को देखा, आपने चेहरा देखा, आपको पता ही नहीं चला कापुस्तंगी का है, अंजन गांव का है, दरियापुर का है, परतवाड़ी का है, अचलपुर का है। अपना दूर दूर तक कोई लेना देना इससे नहीं लगता है। यानी ये बंदा हमारे ताल्लुक वाला नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, हमारे पहचान का नहीं है। आपने क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर तेज किया और वहां से 2 सेकंड में आप निकल गए। ये इंसानियत है, ये इंसानियत है। तो सोचो तो सही, यानी तुम्हारे गांव का होगा तो तुम उसकी मदद करोगे, तुम्हारे महल्ले का होगा तो तुम पानी पिलाओगे, तुम्हारे महल्ले का होगा तो तुम उसे उठाओगे। ये इंसानियत, इंसानियत ये नहीं है। इंसानियत क्या है? इंसानियत ये है कि मुस्तफा जा रहा है रास्ते से, हिरनी की आवाज भी आविस्मी या रसूल अल्लाह, हाँ आविस्मी या रसूल अल्लाह। आका करीब रहेगा, क्या हुआ? शिकारी ने पकड़ लिया, शिकारी ने पकड़ लिया। और करना क्या है? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे, देखिए इंसानियत किसे कहा था? अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे भूखे प्यासे, आपसे गुजारिश है कि जाल से मुझे छुटकारा दिला दें, मैं जाऊंगी अपने बच्चों को दूध पिलाऊंगी और दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। ममता जानवरों के अंदर भी कूट कूट के भरी होती है, समझे? सिर्फ आदमी नहीं, हर माँ लाजवाब बेमिसाल होती है। कल दूध पिला के वापस आ जाऊंगा, कहा अच्छा वादा करती हूँ, हाँ वादा। आका ने जाल से छोड़ दिया, ऊँटनी हिरनी चले गई, शिकारी कहीं दूर था, इधर उधर चले गया था, पकड़ के वापस आया, देखा कि हिरनी छूट गई। मुस्तफा को पहचानता नहीं था, कहा आपने मेरी शिकारी को छोड़ दी, मेरे शिकार को छोड़ दिया। कहा घबराओ मत, तुम्हारा शिकार अभी वापस आ जाएगा, अभी वापस आ जाएगा। कहा कमान से निकला हुआ तीर भी कभी वापस आता है, वापस आता है, उसे नहीं मालूम कि सामने कौन है। ये कमान से निकले हुए तीर को वापस कर देते हैं, ये तो छोटी बात है। डूबा सूरज है ना, तो उसको ही वापस पलटा दें, उसको भी फेर दें। ये वो ताकत, वो पावर के मालिक हैं, उसे नहीं मालूम कि ये कौन है सामने। कहा उसने मुझसे वादा किया है, किसी और का किसी और से वादा करती तो अलग बात है, लेकिन उसने मुझ मोहम्मद से वादा किया है जरूर आएगी। थोड़ी देर गुजरा, थोड़ा वक्त गुजरा था कि हिरनी वापस आ रही है, और वापस तनहा नहीं बल्कि साथ में अपने बच्चों को लेके आई। क्या कर रही है? अपने बच्चों को लेके आई। और जैसी बच्चों को लाई, और जब शिकारी ने देखा कि ये क्या मंजर है, अरे इसके पहले कभी उसकी आंखों में ऐसा मंजर देखा ही नहीं था। अरे आदमी से जो है जानवर भी भागते हैं, लेकिन ये कैसी हिरनी, कैसा जानवर है जो अपने साथ अपने बच्चों को लेके आ रही है। उसने ये मौजूदा देखा, कदमों ने गिरकर मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया। तभी तो हम कहते हैं अपने मौला की है बरशान अजीम, जान है भी करे जिंदगी ताबीब, संग करते हैं बरसे तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में। इंसानियत है यार, आदमी तो आदमी, अगर कोई जानवर भी परेशान है तो तुमने क्या करना है? कुत्ता भी अगर प्यास से तड़प रहा है ना, पानी पिलाओ उसको। हदीसों के अंदर आता है, हमारे पैगंबर के अखबार वचनों के अंदर एक वचन कि स्वर्ग वैकुंठ जन्नत में कल एक औरत जाएगी, और वो औरत का काम क्या होगा जानते हो? वो औरत वेश्या होंगी। क्या होंगी? वेश्या, समझ? बदचलन आवारा औरत। और कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। किसी ने कहा यार रसूलुल्लाह अब वेश्या जन्नत, लेकिन उल्टा मामला है ना, कहाँ धरती कहाँ आसमान।
कहाँ जमीन कहाँ आसमान, सोचो तो सही, कहाँ अंधेरा कहाँ उजाला, कहाँ सुबह कहाँ शाम, कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं। जन्नत में जाएगी कहाँ का क्या काम किया होगा उसने, काम देखे काम। उसके बाद में सीना चौड़ा करना, जिनके अंदर इंसानियत है उनके अंदर ये बात सुनकर इंसानियत का और जज्बा बढ़ जाएगा और इंसानियत उनके अंदर पैदा हो जाएगी। सुने पैगंबर ने क्या काम क्या बताया, कहा वो जन्नत में इसलिए जाएगी क्योंकि दुनिया में जब वो थी एक दिन रास्ते से कहीं जा रही थी, गर्मी का मौसम था। किसका मौसम था? गर्मी का मौसम था। बड़ी शिद्दत की तेज धूप थी, रास्ते से जा रही है, देखा कि एक कुआं है, रास्ते में कुआं है, कुएं के पास एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा है। किससे तड़प रहा है? प्यास से तड़प रहा है। कौन तड़प रहा है? कुत्ता। आज हम इंसानों को पानी नहीं पिलाते। इंसानियत मर गई है या मर रही है, मर चुकी है, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आज के बाद जरूर अपने दिल को बदलें। जो बातें मैंने कहा उन बातों में अमल करने की कोशिश करें। आज के बाद इंसान तो दूर की बात है, कोई भी हो हमने उसकी रक्षा करना है, हमने उसकी सुरक्षा करना है, अपने अंदर इंसानियत पैदा करना है। इंसानियत कहा रास्ते से जा रही है, सामने कुआं आया, कुत्ता प्यास से तड़प रहा है। किससे? प्यास से कुत्ता तड़प रहा है। इसने देखा कि यार कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, अब कुत्ता पानी कैसे निकाले कुआं से? कुत्ता पानी निकाल सकता नहीं, पानी नीचे। इसने देखा कि बाल्टी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, क्या करना? इसने अपना जूता निकाला, चमड़े का जूता था, काहेगा? और उस जमाने में चमड़े के जूता, आज से 2000-3000 साल पहले की बात, चमड़े का जूता निकाला उसने, और जूता निकाल के अपना कपड़ा फाड़ा, जो कपड़ा उसने पहना था, दुपट्टा जो भी ओढ़नी जो भी चीज रही होगी, फाड़ा, उसको रस्सी बनाया और उसको जूते में बांधा और कुएं में डाला, कुएं से पानी निकाला, कुएं से पानी निकाला, और पानी निकालने के बाद उस प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया। क्या कर दिया? पानी पिला दिया। पैगंबर कहते हैं कि ये कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से कल कयामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। क्या फरमाएगा? जन्नत अता फरमाएगा। जरा सोचे तो सही। इंसान एक्सीलेटर छोड़ दे, ब्रेक दबा दे। मेरी कार में जो है ना 1 लीटर 1.5 लीटर या आधा लीटर पेट्रोल की शीशी होती है। काय की शीशी? पेट्रोल की। अलग से अलग से रखना पड़ता है। मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपके अंदर भी हौसला पैदा हो, आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो, अलग से कार के अंदर। अब कहीं भी अगर हम रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा होगा रास्ते में फैमिली है, छोटा बच्चा है, बीवी है, आदमी है, मोटरसाइकिल घसीट रहा है, 1 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप। जरा सोचो तो सही। बैक भी है, अब 1 किलोमीटर तक कैसे मोटरसाइकिल घसीट के लेके जाएंगे यार? तो आपने क्या करना है? आज के बाद ऐसा भी आप ताउन मदद कर सकते हैं लोगों की, समझ रहे हैं? ऐसा भी आप ताउन कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो अपने साथ ऐसा रख के उसको थोड़ा सा ढाई दे दें, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएगा, कितनी दवा देगा बंदा। आप अकेले जा रहे हैं बाइक में बैठकर, किसी ने हाथ दिया, बाइक रोक लो ना, उसको बिठा लो, मंजिल तक पहुंचा दो। आप कार से जा रहे हैं अकेले, पूरी कार खाली है, लेकिन कोई हाथ दे रहा है, बंदा रोकने को तैयार नहीं होगा। बिठा के नहीं लेके जाओ, पैसा ही मतलब उससे, ताकि वो दुआ दे यार, देखो 100 रुपए बच गए मेरे, 50 रुपए बच गए। ये है इंसानियत, और इंसानियत का तकाजा, ये है इंसानियत का तकाजा। हाँ, आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। कौन सी? वही संत की परिभाषा। बात हालांकि और घंटों की बात है, लेकिन क्या करोगे, वक्त बहुत कम है, थोड़ा है ना? तो वो संत की परिभाषा और अच्छे इंसान की पहचान जो मैं कह रहा था, घर से नहीं होगी, कपड़ों से नहीं होगी, मकान से नहीं, दुकान से नहीं, समझ रहे हो? अच्छे लिबास से नहीं, पहनावा उड़ावा से नहीं होता। फिर अच्छे इंसान की परिभाषा क्या है? आज के बाद कसौटी क्या होगी? आओ, हातिम भाई की बेटी की बात रह गई, बताया था पैगंबर ने क्या किया? बेटी का सम्मान। अच्छा लिखा ये मुस्तफा जान रहमत ने क्या किया? अपनी चादर ली। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही, चादर। अब वो चादर लेकर हातिम भाई की बेटी के सर पे रखा। किसके सर पे? हातिम भाई की बेटी के सर पे रखा। और सिर्फ बात ये नहीं, और पते की बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुने, और अपने अंदर से दुश्मनी निकाले। आज के बाद भेदभाव को अलग करें, सद्भाव को पैदा करें, अखंडता, इख्तिलाफ, इनको अलग करें, एकता और इत्तेहाद को पैदा करें अपने अंदर, समझ रहे हैं?
सर पे चादर रखा। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह वो मुसलमान थोड़ी है। आज भी ऐसे कई सारे लोग, अगर तुम्हें शिखर, क्या नाम, शिखर ही नाम है ना, किशोर, हाँ किशोर खर्चे बड़े चर्चे में आपके, ठीक है। ये जैसा अगर इनको बाजू में किसी ने बिठा दिया, कैसे बिठा दिया, अजीब तमाशा, समझ रहे हो? मतलब इस तरीके से मानसिकता छोटी हो गई है। दिल बड़ा रखो, दिल वसी रखो, दामन कुशादा रखो, दिल इतना छोटा मत रखो मेरे भाई, दिल बहुत बड़ा रखो, समझ रहे, बहुत बड़ा रखो। हर किसी का मान सम्मान, हर किसी की इज्जत, और जाहिर सी बात है तुम इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, जैसा बोगे वैसा काटोगे। नीम का पेड़ लगा के आज तक किसी को दशहरी, नीम का झाड़ लगा के दशहरी, चौसा, लंगड़ा, ये सब किसी ने मिलने वाला। नीम लगाया है तो कड़ूली फल आएगा, नीम लगाया है तो पत्ते कड़ूली रहेंगे। अगर अच्छाई चाहते हो तो लोगों के साथ अच्छा करो, ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ अच्छा होने लग जाएगा, ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ। हाँ, चादर रखा, चादर। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। हुजूर ने जो जवाब दिया ना वो जवाब सुने। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुसलमान नहीं हो तो क्या हुआ, बेटी तो है। मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ, बेटी तो है। यहूदी का जनाजा गया सामने से, हुजूर खड़े हो गए, हदीस है बुखारी के अंदर, हुजूर खड़े हो गए। किसी ने कहा हुजूर वो तो जनाजा गया होगा है, मुसलमान नहीं है, आप खड़े हो गए। हुजूर ने जवाब दिया क्या उसके अंदर जान नहीं थी? ये जवाब है मेरे आका, समझ रहे हैं? ये मान, ये सम्मान है। अब बताओ ऐसा संदेश, ऐसा सबक, ऐसा पाठ, ऐसी चीजें लोगों को अगर हम बताएंगे तो लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, तब्दीली आएगी कि नहीं आएगी, इंतजाम आएगा कि नहीं आएगा, हमारा समाज सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, बेशक सुधरेगा। क्यों? इसलिए कि आज अगर इंसानों को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो क्या है? मोहब्बत, प्यार, सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है। बशीर बद्र ने शायद कहा है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है, बहुत। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। 10 सेकेंड। संताश चारित्र भूषण, संत की परिभाषा उसके चरित्र के अच्छे होने या ना होने से होती है, समझ रहे? यानी अगर आपका कैरेक्टर कैसा अच्छा है हम कैसे जानेंगे? या आपका जेवर बनने सवरने का सामान क्या है जानते हो? आपका अच्छा चरित्र, आपका अच्छा कैरेक्टर। पाउडर से गोरा नहीं होता आदमी, अच्छी वाणी से बेहतर होता है। और अच्छे कपड़े पहनने से इंसान अच्छा नहीं होता, अच्छे कर्म करने से इंसान अच्छा होता है। तो संत की परिभाषा, संत के अंदर क्या होना चाहिए? संत के अंदर अच्छा कैरेक्टर हो, अच्छा अखलाक हो, अच्छा तहजीब हो, बंदे की वाणी अच्छी हो, बंदे का स्वभाव अच्छा हो, बंदे का बोलचाल अच्छा हो, वो क्या है? वही संत है सही मायने में। वरना अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे मकान में रहना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ है रामायण के श्लोक से यही संदेश दिया जा रहा है। परेशान पाप कर्म नाम समयो वस्तुता वस्तु संताश चारित्र भूषणा। फिर कभी मौका मिला तो बातें होंगी इंशाअल्लाह, बातें। हालांकि मैंने अभी ना गुरु मंत्र सुनाया, ना गायत्री मंत्र सुनाया, ऐसे ऐसे मंत्र हैं आपसी सद्भाव के, इत्तेहाद के, एकता के। लेकिन बस यही बात कहना चाहूंगी कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। और हिंदुस्तान हमारा ऐसा प्यारा मुल्क है, इतना अच्छा जो है देश है कि इस देश में भांति भांति किस्म किस्म के लोग, कितने मजहब धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद सब एक दूसरे को गले मिल के रहते हैं और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम लोग बड़े हैं इसके ये गुलसिता हमारा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मुझे आप तमाम को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।